गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। जी जी जी, गुड आफ्टरनून। बस थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कोई बच्चे थोड़ा ग्रुप में बता दें अपने, भैया क्लास स्टार्ट हो गई, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नहीं पर। गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सब बच्चा लग रहा है खेती में लग गया क्या? हम्म। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अब ज्यादा वेट नहीं करेंगे। आज एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सो टॉपिक का चर्चा आज करने वाले हैं खासकर। और वो टॉपिक है संगम काल। क्या चर्चा करेंगे हम लोग? संगम काल के विषय में, बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से प्रश्न हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है। कहाँ पूछा जाता है? कंपटीशन में पूछा जाता है। कोई दिक्कत? देखिए, ये संगम काल में खासकर कुछ साहित्य की रचना हुए थे ना, इसलिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका बढ़ जाता है। बहुत सारे साहित्य की रचना इस काल में हुए थे। तो आज हम लोग वही चर्चा करेंगे कि जो संगम हुए, 3 संगम हुए थे साउथ इंडिया में। ठीक है ना, साहित्य तो विद्वानों का सम्मेलन हुआ था इसको बोलते हैं। तो कौन, कहाँ कहाँ आयोजित हुआ, है ना? फर्स्ट कहाँ हुआ, सेकंड कहाँ हुआ, थर्ड कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखा हूँ बहुत बार एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आज के क्लास में आज हम लोग संगम काल को देखने का प्रयास करेंगे। छोटी छोटी चीजें हैं, उसको अपने दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ताकि जब भी प्रश्न यहाँ से पूछे कभी भी, तो उसका जवाब आप अच्छे तरीका से दे दें। ठीक है, तो सबसे पहले संगम काल के विषय में लिखिए, इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि लिखते भी जाइएगा, उसके बाद पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके पास मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास? मटेरियल हो जाएगा। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। चलिए, तो क्या हम लोग आज के क्लास में चर्चा करेंगे? संगम काल। तो सभी बच्चे अपने नोट में ऊपर में लिखिए संगम काल। क्या लिखिएगा? संगम काल। बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि जब भी हम टेस्ट वगैरह लेंगे आप लोग को पूछेंगे। ठीक है, संगम काल के विषय में। टेस्ट मतलब यूनिवर्सिटी वाला टेस्ट नहीं, हमारे अपना जो क्लास टेस्ट लेंगे तो आपको हम पूछेंगे। ठीक है, तो देखिए, इस पॉइंट को कुछ क्लियर कर लीजिए। देखिए, संगम तमिल कवियों का संघ। 1 मिनट, देखो बच्चा सब जुड़ रहा है। सारे बच्चे लिख लीजिए, संगम तमिल कवियों का संघ या मंडल था। क्या लिखे? संगम जो है तमिल कवियों का संघ या मंडल था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, संगम जो है तमिल कवियों का संघ या मंडल था। लिखे? क्या क्या लिखे बताइए, रिपीट कीजिए। गुड गुड गुड, ठीक है। पूर्ण विराम। इन संघ या परिषद का आयोजन, इन संघ या परिषद का आयोजन पांड्य, ये द साउथ इंडिया के शासक थे पांड्य। पांड्य वंश होता था, चोल चेर पांड्य, बहुत फेमस फेमस वंश थे वहां पर, राज्य थे। तो क्या बोले? या परिषदों का आयोजन पांड्य, पांड्य, ठीक है, शासकों के संरक्षण में किया गया था। शासकों के संरक्षण में किया गया था। लिखे सब लोग? आशियाना प्रवीण, जल्दी जल्दी जुड़िए सब लोग। हाँ, ठीक है। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिए, संगम कवियों को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। संगम कवियों को, संगम कवियों को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। संगम कवियों को राजकीय, राजकीय संरक्षण मतलब क्या समझ रहे हैं? कि राजा के द्वारा भी उनको सपोर्ट किया गया, प्रश्रय दिया गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? ठीक है। तो संगम कवियों को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ, कौमा, जिस कारण, जिस कारण विशाल साहित्य की रचना हुई, जिस कारण विशाल साहित्य की रचना हुई, विशाल साहित्य की रचना हुई। कोई दिक्कत? विशाल साहित्य की रचना हुई, यानी राजा के द्वारा पूरा सपोर्ट किया गया, जिसके वजह से वहां पर साहित्य की रचना हुई। नेक्स्ट लिखिए, पॉइंट बनाइए। संगम काल में 473 कवियों द्वारा, 473 कवियों द्वारा 2289, 2289, 473 कवियों द्वारा 2289 रचनाएं की गई थी, रचनाएं की गई थी। कोई दिक्कत किसी को? क्या हुए थे? रचनाएं की गई थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिए, संगम काल की,
संगम काल की प्रसिद्ध रचना, संगम काल की प्रसिद्ध रचना तोलकाप्पियम। तोलका लिखो, तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम लिखे हैं। संगम काल की प्रसिद्ध रचना तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम है। तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम है, कौमा, जिसकी रचना, देखिए जिसकी रचना, जिसकी रचना, मैंने बोला कि संगम काल की प्रसिद्ध रचना तमिल व्याकरण, तमिल व्याकरण, तमिल व्याकरण, ठीक है। तोलकाप्पियम, तोलका, तोलमकर लकमकर का पीएम, तोलकाप्पियम है, जिसकी रचना, जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी, जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी। देखिए, अच्छा से सुनो, मैंने आपको बताया कि संगम काल की प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचना, संगम काल की प्रसिद्ध रचना, ठीक है, तमिल व्याकरण, तमिल व्याकरण तोलकाप्पियम है, तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम है, जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी, जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की थी। देखो आप लोग चिंता मत कीजिए, छूट जाता है ना तो मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग उसको कर लीजिएगा उसको। हाँ, जमशेदपुर आई हो, लिख नहीं पाओगे? अच्छा, कोई बात नहीं है, भेज देंगे, भेज देंगे, निश्चित भेज देंगे। पढ़ाई खत्म करेंगे और तुरंत भेजेंगे, हाँ, लेकिन लिखना चाहिए। अभी आप बाहर में तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको संभव है तो वो लिखिए, लिखना चाहिए। उसके बाद एक बार उसमें भी देख लीजिए, लिखिए। संगम साहित्य की रचना, संगम साहित्य की रचना 300 ईस्वी पूर्व से, संगम साहित्य की रचना 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की गई। संगम साहित्य की रचना, ठीक है, संगम साहित्य की रचना 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की गई। लिख लिए सभी लोग? लिख रहे हैं ना? 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी, ईस्वी पूर्व है और एक ईस्वी है, उसके बीच बता रहा हूं मैं, दोनों में अंतर है। 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के बीच की गई। हाँ, कोई दिक्कत? ठीक है, पूरे नाम दे दो। इसमें 3 संगमों का वर्णन है, इसमें 3 संगमों का वर्णन है, 3 संगमों का वर्णन है, वर्णन है, कौमा, जिन्हें पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था, पांड्य, जिन्हें पांड्य शासकों ने संरक्षण दिया था। मुझे जहां तक लगता है, जिस जब तक मैं परीक्षा लिखा हूं, अभी भी मैं देखता हूं, यहां से 100% क्वेश्चन पूछता है, खासकर ये प्रथम संगम सम्मेलन कहाँ हुआ था, द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तृतीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, इसकी कौन अध्यक्षता की है। तो ये मुझे अभी जो मैं लिखा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। तमिल संगम का आयोजन डैश, तमिल संगम का आयोजन। देखो उस संगम में भाग कौन लेते थे, बताओ कोई बच्चे? वो जो सम्मेलन होता था उस संगम में भाग कौन लेते थे? विद्वान लोग भाग लेते थे। कौन भाग लेते थे? विद्वान लोग भाग लेते थे, और वही सम्मेलन में वो बुक्स वगैरह की रचना करते थे, ठीक है, साहित्य की रचना करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ऊपर में हेडिंग दे दो संगम, तमिल संगम का आयोजन, तमिल संगम का आयोजन। और नीचे 3 साइड कर दो, मतलब एक साइड में लिखो संगम, एक साइड में संगम लिखो, उसके बाद बीच वाला में लिखो स्थान कहाँ हुआ था उसको लिखो, और एक तरफ लिखो अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देखिए, संगम वाला में लिखिए प्रथम संगम, प्रथम संगम, प्रथम संगम। स्थान में लिखिए मदुरै, मदुरमेरे, मदुरै। स्थान में क्या लिखिएगा, मदुरै, मदुरै, मदुरै। अध्यक्ष में लिखिए अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि, या ग आधा सा आधा ता या, अगस्त ऋषि, 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 अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि। ठीक है, द्वितीय संगम में लिखिए, क्या बोल रहे हो? मैंने बोला कि एक तरफ संगम में लिखे, संगम में लिखो प्रथम संगम हो गया, स्थान लिखो मदुरै, मदुरमेरे, मदुरै, हो गया, सब लोग लिखे कि नहीं? और और अध्यक्ष में लिखो अगस्त्य ऋषि, या ग आधा सा आधा त या, अगस्त्य ऋषि, अगस्त, अगस्त ऋषि कहा जाता है, अगस्त ऋषि। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब आपको कभी कंफ्यूजन में पूछ दे कि बताओ भाई प्रथम संगम का आयोजन कहाँ किया गया था, तो क्या बताइएगा? मदुरै में, हाँ मदुरै में, ठीक है। चलो लिखो द्वितीय संगम, ये तो प्रथम संगम हो गया, देख लिए। द्वितीय संगम लिखो, ये हुआ था कपाटपुरम में। कहा हुआ था? कपाटपुरम, कपाटपुरम नामक जगह है, वहां पर हुआ था द्वितीय संगम, कपाटपुरम। और इसमें जो था अध्यक्ष जो थे तोलका पियर थे। कौन थे? तोलका पियर। तोलका पियर ने अभी साहित्य की रचना किए थे, तमिल व्याकरण की रचना किए थे कि नहीं? हाँ, क्या चीज की रचना किए थे? तोलका पीयम की। चलिए, हाँ तृतीय संगम लिखिए, तृतीय संगम। तृतीय संगम के बाद लिखिए स्थान में मदुरै, स्थान में मदुरै, स्थान में लिखिए मदुरै, मदुरमेरे, मदुरै, स्थान में मदुरै। क्या लिखिएगा? स्थान में मदुरै। और अध्यक्ष में लिखिए नकरीर, अध्यक्ष में लिखिए नकरीर। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखिए, संगम में लिखिए तृतीय संगम, है ना, तृतीय संगम हो गया। स्थान में लिखिए मदुरै, फिर मदुरै, दो संगम मदुरै में हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अध्यक्ष में कौन थे? नकरीर थे। क्या थे? नकरीर। अध्यक्ष में कौन? नकरीर। नीचे पॉइंट बना के लिखिए। कौटिल्य ने, कौटिल्य ने संगम काल के, कौटिल्य ने संगम काल के
दक्षिण भारतीय राज्यों को, कौटिल्य ने संगम काल के दक्षिण भारतीय राज्यों को कुल संघ कहा था। कुल संघ, कुल संघ कहा था। कुल संघ कहा था। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिए, मैं फिर से बोलूं, कौटिल्य ने संगम काल के दक्षिण भारतीय राज्यों को, संगम काल के दक्षिण भारतीय राज्यों को कुल संघ कहा था। भेज देंगे संजीव, टेंशन मत लो। क्या कहा था? कुल संघ, ठीक है, कहा था। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट लिखो, आदिग ईमान नामक, आदिग लिखो, आदिग, 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 आदिग ईमान नामक, आदिग ईमान नामक चेर शासक को, आदिग ईमान नामक चेर शासक को दक्षिण में आदिग ईमान नामक चेर शासक को दक्षिण में गन्ने की खेती, दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आदिग ईमान, आदिग ईमान नामक, आदिग ईमान नामक चेर शासक को दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय प्राप्त है। आपको कोई पूछ देगा कि दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आदिग ईमान नामक चेर शासक, वो चेर वंश के राजा थे, चेर राज्य के राजा थे। कौन? आदिग ईमान। कोई दिक्कत किसी को? उन्होंने ही सबसे पहले साउथ इंडिया में गन्ने की खेती प्रारंभ किया था। कोई दिक्कत? चलिए, अब हेडिंग दीजिए चोल वंश। मैंने आपको बताया ना कि दक्षिण भारत के 3 महत्वपूर्ण राज्य थे, चोल, चेर और पांड्य। फिर से बोलो, चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए चोल वंश के विषय में। इसके विषय में लिखिएगा, चोल वंश के विषय में लिखिए। सब लोग लिख रहे हैं भाई, कोई दिक्कत किसी को? ठीक ठीक, लिखो। छूट रहे होंगे तो चिंता नहीं कीजिएगा, अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा और आराम से घर पर यदि गलत लिखे होंगे उसको सुधार कर लीजिएगा। लिखिए चोल वंश, नीचे लिखिए चोलों, चोलों ब्रैकेट बंद कर दो, पूर्वी तमिलनाडु क्षेत्र, चोलों पूर्वी तमिलनाडु क्षेत्र का प्राचीनतम उल्लेख, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चोलों, चोलों ब्रैकेट दे दो, पूर्वी तमिलनाडु क्षेत्र, पूर्वी तमिलनाडु क्षेत्र ब्रैकेट बंद कर दीजिए, का लिखिए, का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। पूर्णविराम, इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था, इनका प्रतीक, फिर से बोल रहा हूं, चलो देखो, मैंने बोला कि चोलो जो है पूर्वी तमिलनाडु क्षेत्र, चोल कहां था तो पूर्वी तमिलनाडु के क्षेत्र में था।
का प्राचीनतम उल्लेख मतलब वर्णन, ठीक है। कात्यायन, कात्यायन नाम के विद्वान थे, आपको पता है कि नहीं? तो कात्यायन, ठीक है, ने किया है। इसका वर्णन सबसे पहले कात्यायन ने किया है। कॉमा दे दो, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। सबको हो गया? आपको कोई पूछ देगा कि बताइए चोल वंश का, चाहे चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ था, बाघ। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट लिखो। समकालीन चोल वंश में, समकालीन चोल वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक कारिकाल था। करिकाल था। सबसे प्रसिद्ध शासक करिकाल था। कौन था? करिकाल था। पूर्ण विराम। वह संगीत, वह संगीत, ब्रैकेट दे दो, 7 स्वरों। फिर से रिपीट करूं क्या? संगम कालीन चोल वंश में सबसे प्रसिद्ध शासक करिकाल था। कौन था? करिकाल था। उसका नाम था करिकाल था। पूर्ण विराम। वह संगीत, वह संगीत ब्रैकेट में 7 स्वरों, ब्रैकेट बंद, का ज्ञाता था। ज्ञाता लिखिए, ज्ञाता एवं लिखिएगा, था हटा दीजिएगा। ज्ञाता एवं वैदिक धर्म का अनुयायी था। वैदिक धर्म का अनुयायी था। पूर्ण विराम। वह 190 ईस्वी के आसपास, वह 190 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा था। वह 190 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा था। उसके पास शक्तिशाली नौसेना थी। उसके पास शक्तिशाली नौसेना थी। कोई दिक्कत किसी को? उसके पास शक्तिशाली नौसेना, नेवी, नेवी सैनिक, नौसेना थी। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिए। चोल वंश की राजधानी कावेरी पट्टनम थी। चोल वंश की राजधानी कावेरी पट्टनम थी। चोल वंश की राजधानी कहां थी? कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा है, ठीक है। कॉमा, सॉरी कॉमा क्या है, फुल विराम, मतलब फुल स्टॉप दो, ठीक है। पतु पातु लिखो पूर्ण विराम के बाद। पतु पातु, पतु पातु एक लंबी कविता है। पतु पातु एक लंबी कविता है जिसमें कावेरी पट्टनम की चर्चा है। पतु पातु एक लंबी कविता है जिसमें किसकी चर्चा है? कावेरी पट्टनम की चर्चा है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए। कारिकल ने, करिकल, करिकाल ने, कहां का शासक था करिकाल? चोल वंश का ना। चोल वंश का शासक था करिकाल। तो करिकाल ने वेनिन का युद्ध जीता था। वेनिन, वेनिन का युद्ध जीता था। करिकाल ने वेनिन का युद्ध जीता था। पूर्ण विराम। उसने उद्योग धंधे तथा कृषि को प्रोत्साहित किया। उसने उद्योग धंधे तथा कृषि को क्या किया? प्रोत्साहित किया।
नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिए, करिकाल ने पट्टनिन पाले के रचनाकार को, करिकाल ने पटिट पटिटन प टा में हलंत टी कर दीजिएगा, टा न आधा प पूरा प ले, पट्टिन पाले, पट्टिन पाले के रचनाकार को, यानी उसका जो रचना किया था उसके रचनाकार को किसने, करिकाल ने पटिन पाले के रचनाकार को 16 लाख सोने की मुद्राएं प्रदान की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने लाख सोने की मुद्राएं प्रदान की थी, 16 लाख सोने की मुद्राएं प्रदान की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिए, राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को, राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मनरम, यानी सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था, मनरम कहा जाता था। किसके काल में, चोल के काल में, चोल वंश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिर से बोलूं, देखो, राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को मनरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मनरम, 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 कॉमा पूर्ण विराम दे दो। प्रतिनिधि परिषद को पंचवरम कहते थे, प्रतिनिधि परिषद को पंचवरम कहते थे, प्रतिनिधि परिषद को पंचवरम कहते थे। पूर्ण विराम दे दो। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट लिखो, युद्ध में मारे गए सैनिकों की, युद्ध में मारे गए, युद्ध में मारे गए सैनिकों की स्मृति में वीरपट लगाया जाता था, वीरपट लगाया जाता था। नहीं देखते हैं, आज भी कोई सैनिक मर जाता तो उसका स्मृति कहीं पर लगा दिया, बोले कि भाई उस युद्ध में शहीद हुआ था ये, ताकि लोग उसको देख करके याद करें। मैंने क्या बोला अभी आपको बताइए, हाँ, युद्ध में मारे गए सैनिकों की स्मृति में, मतलब उसकी याद में, हाँ, उसकी याद में वीरपट लगाए जाते थे। क्या लगाए जाते थे, वीरपट लगाए जाते थे। नहीं होता है स्टेचू टाइप का लगा देता है कि अच्छा इस आदमी ने इस युद्ध में शहीद हुआ था, ताकि उसको देखकर लोग याद करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिए, तोंडी, टोन साउथ इंडिया का वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए तोंडी, मुसेरी, तोंडी मुसेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा पुहार, पू हमें कर हार, पुहार, बहुत बार कॉम्पिटिशन में पूछा ये वाला क्वेश्चन। तोंडी, मुसेरी तथा पुहार प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे, प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे, प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे। फिर से बोल रहा हूं, तोंडी, समझो तो न डी, तोंडी, मुसेरी, मुंह समकर सीरी, मुसीरी, ठीक है, तथा रोमन व्यापारियों की बस्तियों का उल्लेख है। रुक जा, इसको पहले लिखा, इसको क्लियर करो। तोंडी, मुसेरी तथा पुहार प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र थे, यहां तक हो गया। हाँ, उसके बाद लिखो, यहाँ यूनानी तथा रोमन, यहाँ यूनानी, यहाँ यूनानी तथा रोमन व्यापारियों की बस्तियों का उल्लेख मिलता है, यहाँ यूनानी तथा रोमन व्यापारियों की बस्तियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण चीज लिखो, मणि मेखले, मणि मेखले की रचना, पुस्तक था बहुत इंपॉर्टेंट, मणि मेखले, मणि मेखले की रचना बौद्ध व्यापारी सतनार ने की, बौद्ध व्यापारी सतनार ने की।
नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट लिखिए, जीवक चिंतामणि की रचना, जीवक चिंतामणि की रचना, जीवक चिंतामणि की रचना जैन मुनि, जैन मुनि तिरुत देवर ने की। तिरुत लिखो, तिरुत पहले लिखो, तिरुत, तिरुत आधा का पूरा का, तिरुक, तिरुत देवर। फिर से रिपीट कर दूं, तिरुत पहले लिखो, साथ में ही है तिरुतक देवर, तिरुक्त देवर ने की। किसकी रचना? जीवक चिंतामणि की रचना तिरुक्त देवर ने की। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि उरियूर जो है एक व्यापारिक केंद्र था, इसके बारे में पूछता है, लिख लो इसको। उरियूर, उरम्य रे यूर, उरेयूर, उरेयूर सूती वस्त्र उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा है कि उरेयूर जो है सो क्यों प्रसिद्ध था साउथ इंडिया में। संगम काल में उरेयूर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। एंड लास्ट पॉइंट लिखो, मुसेरी बंदरगाह पर, मुसेरी, मुंह समझ गए, सीरी, मुसेरी बंदरगाह पर यवन लोग सोने से, मुसेरी बंदरगाह पर यवन लोग सोने से, सोना गोल्ड, सोने से लदा, सोने से लदा जहाज लाते थे। सोने से है ना लदा जहाज लाते थे और बदले में, और बदले में काली मिर्च ले जाते थे। यहां से क्या करते थे? काली मिर्च ले जाते थे। कोई दिक्कत किसी को? तो देखो ये हम लोग चोल कंप्लीट कर लिया। हाँ, बहुत सारा चीज पढ़े। आगे हम आपको बताएंगे पांडेय और चेर के विषय में बताएं। किसी को कोई दिक्कत? 3 संगम सम्मेलन हुए ना, प्रथम कहाँ हुए थे? दूसरा कहाँ हुआ था? पाटपुरम में। और तीसरा फिर कहाँ हुआ? मदुरई में। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका कहाँ हुआ सो याद रखिएगा, और उसके अध्यक्ष का भी नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत किसी को? चलो भाई, तो आज का क्लास यही विराम देते हैं। हम लोग देखते हैं, समय अनुकूल होगा, मौसम अच्छा होगा तो हम लोग क्लास आगे भी ले लेंगे। हाँ, चलिए, कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? मैं इसका पीडीएफ अभी तुरंत आप लोग को भेजता हूँ, चिंता नहीं करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सभी लोग अपना अपना रोल नंबर अटेंडेंस के लिए दे दीजिएगा। ठीक है, वेलकम सभी को, वेलकम वेलकम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।